नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अवन थॉट स्टडी पॉइंट पर। आज कल हमने पढ़ा था कि चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई, चौहान शब्द का अर्थ क्या है, चौहानों की शाखाएं कौन कौन सी है, चौहान कहाँ कहाँ के प्रसिद्ध है, चौहानों से संबंधित किताबें कौन कौन सी है। उन्हीं किताबों के आधार पर हम आज पढ़ेंगे चौहान वंश के पहले वंश जो कि सांबर के अंदर स्थित है, सांबर का चौहान वंश। ठीक है। और इसके प्रमुख शासकों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे संस्थापक है वसुदेव चौहान। प्रमुख प्रमुख शासक पढ़ रहे हैं, बीच में जो नॉर्मल शासक आ रहे हैं हमें उनसे इतना नहीं है कुछ भी। तो वासुदेव चौहान, दुर्लभ राज, गुवक, चंदन राज, वाकपति राज, सिंहराज। सिंहराज ने ध्यान रखना वो मंदिर कंप्लीट करवाया है। विग्रह राज द्वितीय, गोविंद तृतीय, पृथ्वीराज प्रथम, बिसल देव या विग्रह राज चतुर्थ, इस ये इंपॉर्टेंट चलेगा यहाँ पे सबसे। फिर अजय पाल, फिर आते हैं अर्णोराज, अर्णोराज के बाद में सोमेश्वर, सोमेश्वर के बाद में पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ये सारे के सारे शासक हम धीरे धीरे करके वीडियो के माध्यम से पढ़ते रहेंगे। ध्यान रखना, अग्निकुंड सिद्धांत जो कि किसने दिया था, चंद बरदाई की बुक है, चंद बरदाई। कहीं कहीं चंद्र बरदाई कर देते, नहीं, ध्यान रखना चंद बरदाई। पृथ्वीराज रासो इसने एक बुक लिखी है, उसके अंदर इसने दिया है अग्निकुंड का सिद्धांत कि ऋषि वशिष्ठ जो है वो आबू के पर्वतों के अंदर तप कर रहे थे। उस तप को बार बार मलेच्छ जो थे, राक्षस जो थे, उस तप को बार बार, यज्ञ कुंड को बार बार अग्नि बुझा देते, या कभी ऋषि आंखें बंद करते तो ऋषि के गुदगुदी करके चले जाते। तो उन मलेच्छों से क्रुद्ध होकर ऋषि वशिष्ठ ने अग्निकुंड से 4 योद्धाओं को उत्पन्न किया। कौन कौन से 4? कि प्रतिहार यानी कि गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य, सोलंकी, परमार, ये 3 योद्धा जब पर्याप्त नहीं पड़े तो उन्होंने एक महायोद्धा को उत्पन्न किया जिसको जिसको कहा गया चौहान या चाहमान। ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे कौन से, सांबर के चौहानों के बारे में कि सांबर के चौहान वंश की स्थापना कौन करता है, आगे चलकर इस वंश में कौन कौन से प्रसिद्ध शासक आते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आए तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या यूट्यूब कमेंट के अंदर भी पूछ सकते हैं। तो प्रथम शासक को लेते हैं अपन वसुदेव चौहान को, जो कि संस्थापक है चौहान वंश का। देखिए, वसुदेव चौहान के बारे में इतनी जानकारी नहीं मिलती है। एक अभिलेख मिलता है, ध्यान रखना, बिजोलिया अभिलेख 1170। ठीक है ना। इसके अंदर हमें क्या लिखा हुआ मिलता है कि वसुदेव चौहान जो है उसने 1551 के अंदर सांबर में चौहान वंश की नींव रखी। सांबर झील का भी इसने निर्माण करवाया वसुदेव चौहान ने। सांबर के आसपास के 1 लाख गांवों को जीता और वहां पर चौहान वंश की नींव रखता है। उसके बाद शासक आता है, ध्यान रखना, एक दुर्लभ राज चौहान। ये दुर्लभ राज चौहान जो था ये गुर्जर प्रतिहारों का, ध्यान रखना, सामंत हुआ करता था। गुर्जर प्रतिहारों का एक शासक था जिसका नाम था वत्सराज, उसका सामंत हुआ करता था। जब वत्सराज और दुर्लभ राज दोनों की संयुक्त सेना ने मिलकर बंगाल के धर्मपाल को पराजित किया। ठीक है ना। दोनों ने मिलकर किसको पराजित करते हैं, बंगाल के धर्मराज को। और इसी दुर्लभ राज के समय में, ध्यान रखना, पहली बार अजमेर के आसपास मुसलमानों ने आक्रमण किए थे। फिर शासक आता है एक, ध्यान रखना, गुवक प्रथम। ठीक है ना। नोट्स बनाओ ना आप, तो नोट्स ऐसे लिखना, ये पूरी पूरी लाइनें आपको लिखने की जरूरत नहीं है। पहला शासक लिखा वसुदेव चौहान, तो ध्यान रखना सीधा सीधा लिख देना 551 ईस्वी चौहान वंश की नींव। ठीक है। उसके बाद में लिख देना सांबर झील का निर्माण, सीधा सीधा लिखना सांबर झील का निर्माण। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करा, इतना बड़े बड़े लिखने की आवश्यकता नहीं है, सांबर झील का निर्माण। फिर लिखना जानकारी, ऐसे ऊपर लिखना एक शब्द और, जानकारी। किसकी जानकारी भाई, तो वासुदेव चौहान की जानकारी। कहां से मिलती है, ध्यान रखना, बिजोली अभिलेख 1170 से जानकारी मिलती है डायरेक्ट। ये छोटे छोटे नोट्स ओनली छोटे छोटे बनाना। सेकंड शासक दुर्लभ राज, इसके भी नोट्स कैसे लिखोगे, तो ध्यान रखना, शासक का नाम लिखना दुर्लभ राज, सीधा लिखना गुर्जर प्रतिहार वत्सराज का सामंत। उसके बाद सीधा लिखना वत्सराज प्लस दुर्लभ राज की सेना ने किसको हराया, धर्मपाल को हराया, बंगाल के धर्मपाल को हराया। फिर लिखना सीधा नीचे करके, इसके तीर ऐसे नीचे लेके आ जाना और सीधा लिखना ऐसे, ये वाली लाइन, पहली बार पहली बार अजमेर के आसपास मुसलमानों का आक्रमण। पूरी पूरी लाइनें लिखने की आवश्यकता नहीं है, नोट्स बनाओ तो एकदम शॉर्ट नोट्स बनाओ। आगे देखिए, गुवक प्रथम आता है। गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय का सामंत था, ये ध्यान रखना। नागभट्ट सेकंड का जो था, गुवक जो था, वो नागभट्ट द्वितीय का सामंत था।
नागभट्ट द्वितीय ने इसकी वीरता से प्रसन्न होकर, इसकी युद्ध शैली से, इसके योद्धा जो अंदर गुण थे उसे प्रसन्न होकर इसे वीर की उपाधि प्रदान की और अपनी पुत्री जिसका नाम था जबाली, उसका विवाह किससे करवा दिया? गुवक से करवा दिया। ध्यान रखने, जबाली जो है वह गुवक की रियल पुत्री नहीं है, स्वयं की पुत्री नहीं है। जबाली जो है वो नागभट्ट द्वितीय की पुत्री नहीं है, बल्कि गोद लीवी ऋषि जज्जक की पुत्री थी, ब्राह्मण थी, ठीक है ना, ब्राह्मण कन्या थी। किसी की? ऋषि जज्जक की पुत्री थी। कौन? जाबाली। इसका विवाह किससे हो जाता है? गुवक से हो जाता है। ध्यान रखना, सर्वप्रथम चौहान वंश की स्वतंत्र सत्ता, यानी किसी के अधीन नहीं, कि स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कौन करता है? गुवक करता है। और सीकर के अंदर ध्यान रखना, हर्षनाथ मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाता है। और इस मंदिर को पूर्ण ध्यान रखना सिंहराज के समय में होता है, ठीक है ना। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं अगली स्लाइड के अंदर। फिर शासक आता है आगे, ध्यान रखना, एक चंदन राज, ठीक है। इसकी एक रानी थी जिसका नाम था आत्मप्रभा, या जिसको रुद्राणी भी कहते थे, ठीक है ना। इसकी रानी का नाम ओरिजिनल नाम आत्मप्रभा था, परंतु इसको रुद्राणी भी कहते थे। ये ध्यान रखना, योग साधना तांत्रिक विद्या के अंदर बड़ी निपुण थी। योग साधना और तांत्रिक विद्या के अंदर बड़ी निपुण थी। कहते हैं कि आत्मप्रभा जो है प्रतिदिन सायकाल के समय पुष्कर झील के किनारे एक भगवान शिव की प्रतिमा है, वहां पर 1000 दीपक रोज योग विद्या द्वारा प्रज्वलित करती थी, ठीक है, दीपक जलाती थी। उसके बाद एक शासक आता है वाकपति राज। ये इसके अंदर जो मेन बात ध्यान रखनी है कि सर्वप्रथम चौहानों के अंदर उपाधि धारण करने वाला शासक कौन है? वाकपति राज। कौन सी उपाधि धारण की है इसने? ध्यान रखना, बपराज व महाराज की उपाधि धारण की है। अब इस वाकपति राज ने, ध्यान रखना, अपने जीवन काल में कुल 188 युद्ध लड़े। इन युद्धों की जानकारी हमें जयानक कृत पृथ्वीराज विजय के अंदर मिलती है। वाकपति राज के, ध्यान रखना, 2 पुत्र थे। अब यहां से ध्यान रखना, सांबर अजमेर के चौहान अलग हो जाएंगे और लक्ष्मण चौहान जो है वो, ध्यान रखना, नाडोल के वंश की स्थापना करेगा। यहां देखो, अगर आप नेक्स्ट जब हम नाडोल के चौहान पढ़ेंगे तो नाडोल के चौहान हम यहां से पढ़ेंगे, वाकपति राज से। क्यों पढ़ेंगे? कि वाकपति राज के 2 पुत्र थे। पहला पुत्र का नाम क्या है? सिंहराज। और दूसरे पुत्र का नाम क्या है? लक्ष्मण चौहान। ये सिंहराज तो ध्यान रखना वाकपति राज की गद्दी पर बैठेगा, बड़ा पुत्र है। ये लक्ष्मण चला जाता है नाडोल, और नाडोल के अंदर चौहान वंश की स्थापना करता है। अगला टॉपिक आएगा सांबर के चौहान के बाद में नाडोल के चौहान, तो वो नाडोल के चौहान अपन वाकपति राज से पढ़ेंगे। उसके पुत्र लक्ष्मण ने नाडोल के अंदर चौहान वंश की स्थापना की है। तो लिंक करके पढ़ते रहना, भूलना मत कि वही लक्ष्मण है, बार बार याद दिलवाना नहीं पड़े। कौन सा लक्ष्मण? जिसने नाडोल में वंश की, चौहान वंश की स्थापना की, और ये वाकपति राज का दूसरा छोटा बेटा है। और पहला बेटा कौन है? सिंहराज, जो कि सांबर की गद्दी पर बैठता है। अगला शासक आता है सिंहराज चौहान। इसने भी उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? ध्यान रखना, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और हर्षनाथ मंदिर के निर्माण कार्य को पूरा करवाया। जिसको स्टार्ट किसने करवाया था? वापस से अपन बैक साइड चलेंगे। स्टार्ट किसने करवाया हर्षनाथ मंदिर के निर्माण को? इतने भोले मत बनो, यहां पे पढ़ा है अपने, गुवक प्रथम ने हर्षनाथ मंदिर के निर्माण कार्य को प्रारंभ करवाया। ध्यान रखना, और वापस ध्यान रखना कि इस मंदिर का जो, ध्यान रखना, पूरा निर्माण, पूर्ण निर्माण कौन करवाता है? सिंहराज चौहान करवाता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि सीकर के हर्षनाथ मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ किसने करवाया? तो गुवक प्रथम ने करवाया, जो गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट का सामंत था, ठीक है ना। बाद में नागभट्ट से वो अलग होकर स्वतंत्र चौहान वंश की नींव रखता है और सीकर के अंदर हर्षनाथ मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाता है। कौन? गुवक। उसके बाद देखो इतने शासक आ जाते हैं। उसके बाद में एक शासक आता है सिंहराज। ये सिंहराज जो है, ध्यान रखना, हर्षनाथ मंदिर के निर्माण कार्य को पूरा करवाता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि हर्षनाथ मंदिर के निर्माण कार्य को पूर्ण किसने करवाया? तो ध्यान रखना, सिंहराज चौहान ने करवाया। 960 ईस्वी में सिंहराज के भाई लक्ष्मण चौहान ने नाडोल में चौहान वंश की दूसरी शाखा की स्थापना की। मैंने अभी आपको यहां ऊपर ये चीज बता दी है। 2 भाई थे, वाकपति राज के 2 बेटे थे, सिंहराज और लक्ष्मण राज। सिंहराज बड़ा था, इसलिए ये वाकपति राज की गद्दी पर बैठा, और लक्ष्मण चौहान नाडोल चला जाता है। और 960 के अंदर
960 ईस्वी के अंदर नाडोल के अंदर चौहान वंश की नींव रखता है। ठीक है, जब हम नाडोल के चौहान पढ़ेंगे तो वो नाडोल के चौहान यहां से पढ़ेंगे, वाघपति राज से। ठीक है ना, आज हमने जैसे पढ़ा है वासुदेव से पढ़ा है किसके चौहान, सांबर के चौहान। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वासुदेव से पहले कोई शासक नहीं थे, वासुदेव से पहले भी शासक थे, परंतु हम पढ़ कहां के रहे हैं, सांबर के। तो सांबर का इतिहास जो है वासुदेव से स्टार्ट होता है, बिजोली अभिलेख से हमें पता चलता है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। अगली शाखा पे, अगला पेज चलते हैं। विग्रहराज द्वितीय, अगला शासक आता है विग्रहराज द्वितीय। इसके ध्यान रखना, इन्होंने अहिलवाड़ा गुजरात के अपने समकालीन शासक मूलराज प्रथम पर आक्रमण किया और उसे पराजित कर दिया। विग्रहराज ने, ध्यान रखना, गुजरात के अहिलवाड़ा गुजरात के शासक मूलराज प्रथम पर आक्रमण किया और उसे पराजित कर दिया। विग्रहराज नहीं, विग्रहराज द्वितीय नहीं, बड़ौत गुजरात में आशापुरा माता मंदिर का निर्माण करवाया। ध्यान रखना, इसी विग्रहराज द्वितीय को खुर रंजोदकर के नाम से जाना जाता है, खुर रंजोदकर के नाम से जाना जाता है। फिर आता है गोविंद तृतीय। ठीक है, गोविंद तृतीय, वैसे विग्रहराज के समय से ही ये ध्यान रखना कि इधर से आक्रमण होने शुरू हो गए थे, अरब आक्रमण होने शुरू हो गए थे। तो गोविंद तृतीय के टाइम में ध्यान रखना, मोहम्मद गजनवी की सेना मारवाड़ की तरफ बढ़ती है, तो गोविंद राज तृतीय अपनी सेना लेकर वहां पहुंच जाता है और गजनवी की सेना को मारवाड़ में आने से रोकता है। कई बार लोग कहते हैं राजपूतों ने किया क्या है, ये प्रश्न जब ये क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है कि राजपूतों ने किया क्या है, तब उस समय मैं भी थोड़ा सोचता हूं कि इनको उत्तर दूं या नहीं दूं, क्योंकि अज्ञानवश कोई भी चीज बोली जाती है कि उन्होंने किया क्या है, तो वो चीज थोड़ी अजीब लगती है। क्या किया है, देखो यहां से ये राजस्थान की सीमा प्रारंभ होती है। ठीक है, सिंध वाला प्रदेश भी अपने अंदर आता था, तो थोड़ी सीमा ऊपर से होकर निकलेगी, नीचे आके फिर ये गुजरात वाला पोर्शन आ जाएगा और फिर ये नीचे चला जाएगा भारत। इस सीमा को गुजरात सीमा से लगाकर पूरा पंजाब तक अगर किसी ने सुरक्षा प्रदान की है तो यो ध्यान रखना राजपूतों द्वारा की गई है, लगभग से लगभग 800 साल तक। बाहरी आक्रमणकारियों को इन्होंने भारत में घुसने से रोका है, चाहे आपस में कितने ही लड़ते रहे हो, आपस में एक दूसरे से लड़ते रहे हो, पर कोई ना कोई राजपूत शासक, ध्यान रखना, 800 साल तक कंटिन्यू वो क्या कर रहा है, बाहरी आक्रमणों को रोक रहा है। चौहान वंश से देख लीजिए, उससे पहले गुर्जर प्रतिहार वंश से देख लीजिए, तो ये गोविंद तृतीय भी कौन सी चौहान राजपूत ही है ना। इसने ध्यान रखना मोहम्मद गजनी को मारवाड़ आने से रोका था और सांबर की रक्षा की, इसी कारण से वैरी घट नाम से जाना जाता है, यानी कि शत्रु का संहारक। इसने मोहम्मद गजनी को भागने पर मजबूर कर दिया था, मोहम्मद गजनवी चप्पल हाथ में लेके भागा था। ठीक है ना, फिर आगे आता है ध्यान रखना पृथ्वीराज प्रथम। ये पृथ्वीराज वो नहीं है अपने राय पिथौरा नहीं है, ये पृथ्वीराज प्रथम है। इनकी एक उपाधि मिलती है, ध्यान रखना, परम भट्टारक महाराजा धीराज की। इन्होंने 700 ईस्वी के अंदर चालुक्यों को मौत के घाट उतारा। इन्हें तुर्की का विजेता भी कहा जाता है। इसने क्या किया, तुर्कों पर विजय हासिल की थी, इसलिए तुर्कों का विजेता कहा जाता है। इनके पुत्र का नाम अजयराज चौहान था, जिसने अजमेर में चौहान वंश की नींव रखी और गढ़ बीटली पहाड़ी पर दुर्ग बनाकर अजमेर की स्थापना की थी। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की तरफ। फिर विग्रहराज द्वितीय, ये हो गया, सॉरी, फिर ध्यान रखना बीसलदेव चौहान या विग्रहराज चतुर्थ, बीसलदेव या विग्रहराज चतुर्थ। 1158 ईस्वी में बीसलदेव चौहान ने अपने भाई जगदेव चौहान को पराजित कर अजमेर पर अधिकार कर लिया। इन्होंने कुमारपाल से पुनः नागौर, पाली, जालोर और के क्षेत्र को वापस जीता। कुमारपाल के सामंत सज्जन जो चित्तौड़ पर शासन कर रहा था, उसे पराजित कर चित्तौड़ को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। चौहान वंश का प्रथम शासक है कौन, बीसलदेव या विग्रहराज, जिसने दिल्ली के तोमर वंश के राजा तंवर को हराकर दिल्ली को भी अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। इसलिए ध्यान रखना चौहानों की गद्दी, जो चौहान थे उन्हें दिल्लीपति के नाम से भी जाना जाता है।
बिसल देव को कवि बांधव के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह कविताओं और विद्वानों का आश्रयदाता था। बिसल देव को कवि बांधव जयानक कृत पृथ्वीराज विजय के अंदर कहा गया है। बिसल देव चौहान के दरबार में निम्न विद्वान थे। एक तो था सोमदेव जिसने ललित विग्रह राज ग्रंथ लिखा है। एक नरपति नाल था जिसने बिसल देव रासो लिखा है। बिसल देव चौहान स्वयं विद्वान था। इन्होंने हर की वैली नाटक की रचना की है, या हरी केली कह दो, ठीक है, नाटक की रचना की है। चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम एक एक छोटी छोटी जानकारी आपके लिए लेके यहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं। अगली लेते हैं फटाफट स्लाइड के अंदर, बिसल देव को और देखते हैं। देखो, हरी केली नाट्य जो है वो रचना किसकी है? बिसल देव या विग्रहराज चतुर्थ की। इसमें किसका उल्लेख मिलता है, ध्यान रखना, महाभारत कालीन भगवान शिव जो किरात अवतार में थे, उनके व अर्जुन के मध्य शिकार को लेकर युद्ध हुआ था, वह उनके व अर्जुन के मध्य जो संवाद हुआ था उसका उल्लेख मिलता है। हरिकेली नाटक के पंक्तियों का उल्लेख निम्न स्थानों पर किया गया है। एक जानना कहां किया गया है? राजा राम मोहन राय का स्मारक जो ब्रिस्टल इंग्लैंड के अंदर बना हुआ है, वहां पर इस नाटक की पंक्तियों का उल्लेख किया हुआ है। एक संस्कृत पाठशाला अजमेर के अंदर इस नाटक की पंक्तियों का उल्लेख किया गया है। बिसल देव चौहान ने थार प्रदेश की संस्कृत पाठशाला की तर्ज पर अजमेर में सरस्वती कंठाभरण पाठशाला का निर्माण करवाया। ध्यान रखना, इसी कंठाभरण पाठशाला को, सरस्वती कंठाभरण पाठशाला को 1198 में ध्वस्त कर दिया जाता है। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और वहां पर 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया जाता है। 2.5 दिन के झोंपड़े के बारे में देख लेते हैं। इसका वास्तविक रूप 16 खंभों का एक मीनार है। इस झोंपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक 1198 में करवाता है। 2.5 दिन का झोंपड़ा का वास्तुकार, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अबू बकर। 2.5 दिन झोंपड़े का वास्तुकार यानी इंजीनियर कौन था? अबू बकर था। और इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा किसने? सर जॉन मार्शल ने इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की तरफ। चौहान वंश को हर एक छोटी छोटी जानकारी आपके सामने लाई जा रही है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें ताकि यह जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंचे, हर बंदा जाने कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कितना कुछ किया और अब हम क्या कर रहे हैं उनकी विरासत को बचाने के लिए। आगे देखते हैं। देखो, बिसल देव चौहान जो था, ध्यान रखना, इसने दिल्ली विजय के बाद विग्रहराज चतुर्थ की उपाधि धारण की। बिसल देव चौहान ने दिल्ली में 1163 में शिवालिक स्तंभ का निर्माण करवाया। पशु वध पर प्रतिबंध लगाया, ठीक है ना। टोंक व बिशलपुर नगर बसाया, वहां पर बिशलपुर बांध का निर्माण करवाया। अभी बिशलपुर बांध परियोजना कहां है? वर्तमान के अंदर, ध्यान रखना, टोंक के अंदर है। एक ध्यान रखना, किलहॉर्न नाम का विद्वान है, उसने बिसल देव की तुलना जो है कालिदास व भवभूति से की है। भवभूति का ग्रंथ कौन सा है? ध्यान रखना, मालती माधव। बिसल देव के 2 पुत्र हुए, नागार्जुन और अपरगराय। दशरथ शर्मा ने बिसल देव चौहान के शासनकाल को चौहान वंश का स्वर्ण काल कहा है। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें इसी के अंदर दी हुई है। बिसल देव ने, ध्यान रखना, दिल्ली के अंदर 1163 में शिवालिक स्तंभ का निर्माण करवाया है। उसने पशु वध पर प्रतिबंध लगा दिया है कि पशुओं का वध नहीं होगा। बिशलपुर बांध का निर्माण करवाता है, कहां पर? टोंक के अंदर। और अभी प्रेजेंट में, वर्तमान में भी बिशलपुर बांध परियोजना टोंक के अंदर चल रही है। ठीक है ना, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की तरफ। चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर शासक कहते हैं, देखो, अजयपाल 7वीं शताब्दी में, ठीक है ना। अजयपाल ने अजमेरू दुर्ग का निर्माण करवाया। अजमेरू दुर्ग बीठली पहाड़ी पर बना है, अतः इसे गढ़ बीठली कहा जाता है। अजमेरू दुर्ग के अन्य नाम भी बहुत सारे हैं। राजस्थान का जिब्राल्टर, तारागढ़, पूर्व का जिब्राल्टर, राजपुताना की कुंजी, अरावली का अरमान। सेंटर में होने के कारण, ये राजस्थान है, इसके सेंटर में होने के कारण इस दुर्ग को कहा जाता है राजपुताना की कुंजी। फिर आता है अजयराज। 1113 में अजयराज ने अजमेर नगर बसाया, अजमेर को अपनी राजधानी बनाया। राजस्थान का हृदय कहा जाता है, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है, भारत का मक्का कहा जाता है, राजस्थान का नाका कहा जाता है, और अंडे सबसे ज्यादा होते हैं इसलिए इसे अंडों की टोकरी कहा जाता है। विस्तृत जानकारी हम कल फिर पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए इतनी जानकारी का। इन 2 के बारे में कल और ज्यादा जानकारी लेंगे।
चलते हैं मुख्य पेज पर। आज हमने स्टार्ट कर दिया है टॉपिक, ध्यान रखना, सांबर का चौहान वंश। प्रतियोगिता परीक्षा में इस वंश से बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। आज हमने पढ़ा है संस्थापक वासुदेव चौहान के बारे में, दुर्लभ राज और गुवक के बारे में जिसने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, तथा चौहान वंश को स्वतंत्र सामंती व्यवस्था से मुक्त होकर स्वतंत्र शासक के रूप में इसने कार्य किया है गुवक ने। बाद में चंदन राज पढ़ा है, इसकी पत्नी आपको बता दिया मैंने, फिर वाकपति राज, फिर सिंह राज जिसने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण पूरा करवाया है, फिर विग्रहराज द्वितीय, फिर गोविंद तृतीय, फिर पृथ्वीराज प्रथम, फिर बिसल देव। ये सबसे इंपॉर्टेंट शासक पढ़ा है हमने आज। और पढ़ा है अजयपाल। इनके बारे में यदि आपके मन में कोई प्रश्न है या कोई डाउट उत्पन्न होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर डायरेक्ट कमेंट करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मस्त रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, साथ साथ में नोट्स बनाकर पढ़ते भी रहिए और चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।